हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारे चैनल जानवी की ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी फैमिली में भी कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि ससुर जी एडमिट है। बाकी का मैं बताती हूँ बाद में। अभी खाना वाना लेके ब्लैंकेट वगैरह लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। पापा आ रहे हैं हमें लेने के लिए, तो शर्मा जी पापा को लेके एडमिट है हॉस्पिटल में। तो मैं अभी जा रही हूँ खाना वगैरह लेके, और ब्लैंकेट वगैरह मंगवाया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स है पापा जी के, ससुर जी के मेरे, तो लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल में। बाकी मैं आपको आगे बताऊँगी, थोड़ा जल्दी में। चलो, वैसे घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। शर्मा जी गए हैं नीचे फाइल वगैरह लेके। वो घूम तो नहीं दिखा था ना। यहाँ पापा, मैं और सिद्धू आ गए थे हॉस्पिटल ससुर जी के पास। शर्मा जी ऑलरेडी बैठे हुए थे पापा के पास। तो शर्मा जी और मेरे ससुर जी आए थे नॉर्मली अल्ट्रासाउंड के लिए। ससुर जी का अल्ट्रासाउंड करवाना था, तो ये शर्मा जी आए थे पापा के साथ अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि मेरे बर्थडे वाले दिन से ही पापा को पेन वगैरह हल्का हल्का हो रहा था। वो भी रास्ते से स्टार्ट हुआ था। जब हम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने या घूमने के लिए हम लोग टिहरी गए थे, तो वहीं रास्ते में पापा को दर्द वगैरह उठ गए थे। तो 22 तारीख को मेरा बर्थडे था, 23 को, 23 तारीख को पापा शाम को हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। नॉर्मली अल्ट्रासाउंड के लिए कराए गए थे हम लोग, बट वहाँ पापा को बोल दिया गया था कि इनको एडमिट करा लो, इमरजेंसी है, रात को पेन वगैरह उठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पापा को वहीं रात को एडमिट कर दिया गया था हॉस्पिटल में ही। हमने भी सोचा कोई इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन जो बाद में स्थिति बिगड़ी ना, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए डेंजर थी। वो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि फिर इमरजेंसी में ही मेरी नंद और भी रात को घर से निकल गए थे, तो नंद वगैरह भी रात को पहुंच ही गए थे। वो भी इसी क्लिप में ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग घर जाने के लिए तैयार हुए थे। शर्मा जी और मैं घर जा रहे थे, तो मेरे पापा रुके थे रात को ससुर जी के साथ। सिद्धू, मैं और शर्मा जी घर चले गए थे। ध्यान रखना, कराटे कम लेना, कराटे कम लेना, ठीक है। हाँ, मैंने बोल दिया। तो गाइस हम जा रहे हैं घर, पापा रुकेंगे रात को। चलो, मेरी चाबी चुपी, घर की चाबी चलते हैं मेरे पे। तो गाइस अभी पहुंचे घर, 11:15 हो रहे हैं, 11:15 बजे आए। खाना वाना देखते हैं। खाना वाना बना के गई थी मैं। हॉस्पिटल में रुके हैं पापा, मैं, शर्मा जी और सिद्धू घर आ गए बाइक पे। बच्चे का साथ था ना, इसलिए हम लोग नानू दादू उधर आ गए। अभी आए नहीं, पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज। दादू नानू उधर ही है। तो दादू तो रहेंगे, दादू तो पेशेंट है। नानू रुके हैं। सुबह हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, पापा फिर चले जाएंगे, फिर रात को आ जाएंगे पापा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यह है नेक्स्ट मॉर्निंग 24 तारीख, क्योंकि 23 तारीख की रात को एडमिट किया था। तो मेरे पापा ससुर जी के साथ हॉस्पिटल में ही रुके थे, मैं और शर्मा जी घर आ गए थे। तो यहाँ पर मैं पापा के लिए नाश्ता बना रही थी, ससुर जी के लिए, अपने पापा के लिए टिफ़िन पैक करके ले गई थी। मैं हॉस्पिटल में चले जाएंगे, मतलब खाना खा लेंगे, उसके बाद उनको बुकिंग पे जाना था। तो इसलिए रात को पापा रुके थे, अगले दिन रात को शर्मा जी रुके थे, और रात को फिर 24 तारीख की रात को नंद और भी आ गए थे मेरे। तो यहाँ पे मैं फटाफट हॉस्पिटल जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, क्या कुछ सामान ले जाना था या जो भी था हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे सिद्धार्थ को मैंने भी रेडी कर दिया था। सिद्धार्थ के स्कूल से मैंने 2-3 दिन की छुट्टी के लिए मैडम को बोल दिया था, तो छुट्टी ले ली थी। और 23 तारीख को हमने एडमिट करवाया था पापा जी को, और 24 तारीख को मेरी नंद और शाम को आ गए थे। जैसे उन्हें पता चला, हम मना ही कर रहे थे आने को, बट वो फिर भी इमरजेंसी में आ गई। वो कह रही मेरे से नहीं रुका जाएगा, मैं आ रही हूँ। तो मैंने, पापा ने भी मना करा, मेरे ससुर जी ने, कि रहने दो, बच्चों का साथ है, छोटे छोटे बच्चे, कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ। फिर वो भी 24 तारीख की शाम को पहुँच गई थी नंद मेरी। लगा दो ताला, लगा दो बस। तो गाइस हो गए हॉस्पिटल के लिए रेडी, जा रहे हैं। मैं पापा का खाना वाना पैक करा, सिद्धू को नाश्ता कराया, हम लोगों ने कर लिया। पापा का भी नाश्ता वगैरह बंद है, ससुर जी का, क्योंकि उन्हें दवाइयाँ वगैरह चढ़ रही है। तो अपने पापा का नाश्ता पैक कर लिया, जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल। बाकी देखते हैं क्या कैसा होता है, वहीं जाके डायरेक्ट मिलते हैं। लाइट ये खुली रहने देने वाली एक। यहाँ शर्मा जी और मैं पहुँच चुके थे हॉस्पिटल, सिद्धू भी साथ में था। और यहाँ पे पापा जी हो रहे थे रेडी, सॉक्स वगैरह पहन रहे थे, क्योंकि पापा के कुछ टेस्ट वगैरह होने थे, MRI वगैरह, तो उसके लिए जाना था पापा को। तो शर्मा जी और पापा, मेरे पापा ससुर जी को लेके गए थे टेस्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पे फिर पापा आ गए थे, तो यहाँ पे पापा की बॉटल ड्रिप वगैरह चढ़ रही थी।
फिर मम्मी भी आ गई थी। मम्मी तो गाइस ये मम्मी आई हैं, पापा से मिलने में थी। जैसे पता चला था तब से मम्मी के प्रॉपर फ़ोन वगैरह आ रहे थे। तो फिर यहाँ पे मम्मी सुबह अगले दिन आ गई थी। तो फिर मम्मी भी मतलब सुबह की आई हुई, मम्मी शाम को ही घर गई थी। बैठी हुई थी, ससुर जी का ध्यान भी रख रही थी, समझा रही थी ज़्यादा टेंशन मत लो, है जो भी है कोई नहीं, ठीक हो जाओगे। तो वो सब यहाँ पे शर्मा जी, मम्मी पापा, मेरे ससुर जी सब बात कर रहे थे। तो सिद्धू भी था बैठा हुआ। फिर अच्छा लगता है बस कोई दुख के टाइम पे खड़ा हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारे सोसाइटी के अंकल जी भी आ गए थे। जैसे उन्हें पता चला था तो वो भी आके आए थे पापा जी से मिलने हॉस्पिटल पे। तो यहाँ पे मम्मी का जाने का टाइम हो गया था, शाम हो गई थी। तो फिर मैं मम्मी को अपना छोड़ के आई थी बाहर तक। यहाँ से मम्मी को मेडिकल से अपनी कुछ दवाई वगैरह लेनी थी तो वो ली थी मम्मी ने। बाय, बता देंगे कैसा होगा। तो गाइस मम्मी को छोड़ के आ गए, मम्मी गई घर, शाम को आएगी मेरी ननंद। तो यहाँ पे शर्मा जी हमें घर छोड़ने जा रहे थे, सिद्धू को और मुझे। पापा ने कहा नहीं शाम टाइम से छोड़ के आओ घर, फिर रात हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, इसलिए। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे घर। हमें छोड़ के शर्मा जी ने दोबारा जाना था पापा जी के पास, ससुर जी के पास मेरे, क्योंकि पापा चले गए थे अपनी बुकिंग पे। तो एक रात पापा रुक गए थे, तो अगले दिन शर्मा जी रुके थे रात को। तो यहाँ पे मतलब स्थिति पापा की इतनी ख़राब हो चुकी थी ना, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग ऐसा एकदम से डर गए थे। 3 दिन नॉर्मली यहाँ हरिद्वार में हॉस्पिटल में रखा, रानीपुर मोड़ है, तो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो वहाँ हमें कुछ नहीं बताया कि सीरियस कंडीशन है, ऐसा है वैसा है। एंड टाइम पे बोल दिया जो इनको बीमारी है वो यहाँ पे नहीं हो सकती, उसकी यहाँ मशीनें नहीं है, इनका तो हल्द्वानी ले जाओ या तो देहरादून ले जाओ। जो उसके बाद हमने भागम भाग करी है ना। देहरादून में भी मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, मतलब रेफ़र करने के लिए बोल दिया था। और हमारी जो मतलब हालत हो गई थी ना रेफ़र के नाम से, कि ऐसी क्या मतलब ऐसे एकदम से इमरजेंसी क्या आ गई जो रेफ़र करने को बोल दिया हॉस्पिटल में, मतलब बड़े हॉस्पिटल पर ले जाओ, यहाँ नहीं हो पाएगा इनका। तब मतलब शर्मा जी हम लोग इतना टेंशन में हो गए थे यार, कैसे क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि भाई बड़ा कोई साथ था नहीं उस टाइम हमारे साथ। तो बस रात को ही भागम भाग करी। और वो तो ये है कि मेरे मतलब नंदो और नंदोई जी भी आ गए थे। तो उसके बाद नंदोई जी ने सारा संभाल लिया। जब रेफ़र को बोला पेपर वगैरह डिस्चार्ज के तैयार करवाए, तो नंदोई जी ने सारी हेल्प करी साथ में खड़े होके। एंड टाइम तक मतलब ऑपरेशन तक जो भी पापा की वैक्यूम क्लीनिंग वगैरह जो भी हुई, तब तक वो साथ रहे। मतलब बहुत बड़ा मतलब उनका एहसान है नंदोई जी का, कि बस ऐसे टाइम पे आके उन्होंने हमको भी संभाला और पापा को भी संभाला। वरना बस क्या हो जाता किसी को नहीं पता। और हमने और मतलब नीचे वाले घर में या किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि खुद हमारे घर में शादी ब्याह का माहौल था। मैंने कहा सब परेशान होंगे, पापा ने ही मना करा था कि मत बताना, शादी ब्याह का माहौल है, वहाँ सब परेशान होंगे। कोई बात नहीं, बाद में ब्लॉग डाल देना या वैसे बता देना, बता देंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी किसी को मत बताना क्योंकि वहाँ शादी ब्याह का माहौल है, सब परेशान होंगे। शादी ब्याह छोड़ छोड़ के यहाँ सब हॉस्पिटल में आएंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए। बट पापा की सीरियसली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। बस एंड टाइम पे नंद आ गई, नंदोई जी आ गए, नंद ने मेरे साथ घर संभाला, नंदोई जी ने हॉस्पिटल संभाला। बस उससे क्या है, शर्मा जी को भी थोड़ी सी मिली, ताकत मिली, एक बैक सपोर्ट मिला। तो यहाँ पे शर्मा जी हॉस्पिटल, बाय बाय, जा रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी। तो गाइस शर्मा जी गए हैं हॉस्पिटल। मैं निपटाती हूँ बाकी के घर के काम थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से हॉस्पिटल पे थी ना, तो घर फैला हुआ था। तो घर समेटती हूँ, वो पापा के पास रहेंगे हॉस्पिटल, तो यहाँ घर समेटती हूँ मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह मैं ऐसे छोड़ के गई थी, झाड़ू वाड़ू लगा के गई थी बस। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ठीक है। फिर ब्लॉग का एंड ही करते हैं। तो यहाँ शर्मा जी मुझे छोड़ के चले गए थे पापा के पास, ससुर जी के पास। तो यहाँ पे नंदो जी आ गए थे, हॉस्पिटल ही आए थे डायरेक्ट। 12 बज गए थे घर आते आते, हॉस्पिटल से घर आते आते, क्योंकि वो पहले हॉस्पिटल गए थे उसके बाद घर आए थे। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। ये क्लिप शर्मा जी ने शूट करके भेजी थी मुझे व्हाट्सअप पर। तो यहाँ पे मैं घर पे थी तो शर्मा जी ने छोटी सी क्लिप भेजी थी मुझे कि ये लोग आ गए।
तो व्लॉग शूट कर लिया था थोड़ा सा। तो शर्मा जी ने मुझे व्हाट्सअप कर दी थी क्लिप, और हमने ये बात ज़्यादा पापा वाली बात, क्योंकि हम लोग देखो नॉर्मली पापा का अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, हम लोगों को नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी, इतनी बड़ी इमरजेंसी हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने किसी को भी नहीं बताया था। बाकी किसे किसे बताया था, किसे नहीं बताया था, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल ही जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग मेरा आएगा। बस मम्मी को, मेरी बहन को पता था, मेरे पापा तो खैर साथी हैं, उनको भी पता था, और बुआ जी हैं देहरादून, उनको बताया था हमने बाद में। तो करते हैं इस व्लॉग का एंड। खाना बनाने जाती हूँ, पहले तो चाय पीती हूँ, हेडेक हो रहा है सर पे, और मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, पेट में पता नहीं क्यों पेन उठ रहा है बहुत ज़्यादा। 2 दिन से कंटिन्यू मेरे भी पेट में ना पेन हो रहा है, बहुत तेज़ होता है फिर कम होता है, फिर तेज़ होता है फिर कम होता है। तो थोड़ी सी चाय पीती हूँ अदरक वाली, उसके बाद खाना वाना बनाती हूँ, फिर शर्मा जी भी खा पी के चाय वाय पी के जाएंगे हॉस्पिटल, रात को स्टे करेंगे वहीं। तो गाइस मिलती हूँ अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।